ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ट्रस्ट में सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, इस अद्भुत कार्यक्रम में गुरुजी की कृपा से परिपूर्ण इस कार्यक्रम में आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है, आपके योग जागृत होते हैं, आपको मानसिक शांति मिलती है, आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं, आपको सरल समाधान भी प्राप्त होता है। आज भी टीवी पर आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं और इस लाइव प्रोग्राम में यदि आप भी उत्सुक हैं कि गुरु जी की कृपा आप चाहते हैं और गुरु जी की विशेष ब्लेसिंग आपको चाहिए, तो आप निश्चित रूप से आप भी इस कार्यक्रम में अर्जी लगा सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं प्रिय दर्शकों, इन्हीं नंबर पर आपको कॉल करनी है और आप अपना फ़ोटो, अपना नाम, अपनी माँ का नाम, अपनी बर्थ डिटेल्स आप व्हाट्सएप पर अभी हमें व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। हम पूरा प्रयास करेंगे कि अति शीघ्र आपको हमारी तरफ से कॉल भी आएगी और हम पूरा आपसे प्रयास करेंगे। प्रिय दर्शकों, आप हमें कॉल कर सकते हैं और जो भक्त पूर्णिमा पे सोनीपत आश्रम में आना चाहते हैं, विशेष कृपा चाहते हैं, वो सोनीपत में बिल्कुल निःशुल्क आ सकते हैं। आइए दर्शकों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का। बेटा, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? मुझे बेटा सुन पा रहे हैं आप? प्रिय दर्शकों, जब भी आपकी कॉल लगे तो आप कृपया करके टीवी से दूर रहकर ही बात करें, तभी आप इस कार्यक्रम में अच्छी तरह से इसका फ़ायदा ले पाएंगे। हेलो। तो प्रिय दर्शकों, जब भी आपकी कॉल लगे तो आपको टीवी से दूर रहकर बात करनी है। हनुमान जी की कृपा से आपके सभी काम सिद्ध हो जाएंगे। आपका मान, आपका बल बढ़ जाएगा। यदि आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई भी दिक्कत चल रही है तो हनुमान जी की कृपा अवश्य ही आप पर आ जाएगी। बहुत ही शक्तिशाली मंत्र आज आपको प्रदान कर रहा हूं। ओम नमो भगवते अंजने महाबलाय स्वाहा। ये ऐसा दिव्य शक्तिशाली मंत्र है, यदि इस मंत्र का आपने नित्य पाठ कर लिया और हनुमान जी को आपने एक लौंग का जोड़ा, एक जोड़ा लड्डू का हनुमान जी को अर्पण कर दिया, लाल पुष्प अर्पण कर दिए, तो ये बहुत ही विशेष कृपा आपको प्रदान कर देगा। बड़े से बड़े असाध्य रोग कट जाएंगे, बड़े से बड़ी कष्ट की घड़ी, आपकी आई हुई घड़ी भी नष्ट हो जाएगी। तो ऐसे दिव्य मंत्र हैं और आज के युग में यदि सच्चे मन से हनुमान जी को ध्यान लिया जाए। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी का। बेटा, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो आप? हेलो, आवाज़ आ रही है बेटा आपको? प्रिय दर्शकों, हनुमान जी की विशेष कृपा आपको प्राप्त करने का मैंने बहुत ही अच्छा तरीका बताया है। और यदि आपके जीवन में मंगल आपका पीड़ित है, तब भी आपको हनुमान जी की शरण में रहना चाहिए। मंगल यदि पीड़ित हो जाए तो भाइयों से संबंध खराब कर देता है, रक्त विकार देता है, शरीर पर फोड़े फुंसियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, रक्त की कमी हो जाती है, शरीर में हीमोग्लोबिन गिर जाता है, पेट के तमाम रोग उत्पन्न हो जाते हैं, किडनी पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। और इसके अलावा मंगल यदि पीड़ित हो जाए तो चोट, दुर्घटना, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शत्रु का सामना करना पड़ता है, शस्त्रघात का भी व्यक्ति को अपने जीवन में सामना करना पड़ता है।
तो ऐसे ही प्रिय दर्शकों, आप समाधान इस कार्यक्रम में प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप YouTube देखते हैं, YouTube पर आप हमारा कार्यक्रम देखते हैं, तो आप प्रभु दरबार हमारा YouTube चैनल सर्च करिए और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपको हमारे प्रभु दरबार YouTube चैनल पर हज़ारों वीडियोस प्राप्त होते हैं और आप सुबह और शाम लाइव कार्यक्रम भी देख सकते हैं। जी, शाबर मंत्रों के अंदर बहुत ही शक्ति है और महाकाली का यदि शाबर मंत्र कर लिया जाए तो बड़े से बड़े कार्य सिद्ध हो जाते हैं और तत्काल में होते हैं। शाबर मंत्र यदि एक बार भी सच्चे मन से पढ़ लिया जाए तो ये तत्काल में जागृत हो जाता है। ओम कालिका देवी काल रूपाननी महाकाली नवनारी बख्तर जाली मम भयम हर हर रक्षम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को यदि 11 दिन तक 1000 की संख्या में कर लिया जाए, मध्य रात्रि में माँ काली के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाकर, आटे का हलवे का भोग लगाकर माता को प्रसन्न करना चाहिए। यदि आपको कहीं से नीले पुष्प मिल जाएं, नीले रंग के पुष्पों से यदि इस मंत्र की पूजा की जाए, माँ काली की पूजा की जाए, मंत्र को श्रद्धा भाव से जपा जाए, तो जीवन में आनंद आ जाता है। जीवन में सुख ही सुख प्राप्त हो जाता है। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको जीवन में सुख ना मिले। ऐसे ही दिव्य मंत्र आपको प्रदान किए जाते हैं। यदि आपको पुत्र का सुख चाहिए, आपके पास पुत्री है और पुत्र का सुख आपको नहीं प्राप्त हो पा रहा है, तो एक बहुत ही गुप्त मंत्र आपको प्रदान कर रहा हूं। ये मंत्र महिला को करना है। सूर्योदय काल में नहा धोकर लाल वस्त्र धारण करके एकांत में महिला को अपने हाथ में एक लौंग, एक छोटी इलायची, एक मिश्री का टुकड़ा रखकर 10 मिनट के लिए मन में एक मंत्र बोलना है, इब्नु इब्नु इब्नु। उसके बाद पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना करनी है। उसके बाद वो लौंग, इलायची, मिश्री का स्त्री को सेवन करना है। ये प्रयोग बहुत ही अच्छा है। ऐसे घर में श्वेतार्क गणपति अवश्य होने चाहिए। यदि आप एक गमले में पौधे के रूप में श्वेतार्क गणपति ऐसी महिलाएं घर पे लगा दें और नित्य उस पर जल चढ़ाएं, गणेश जी का ध्यान करके प्रणाम करें, क्योंकि इसमें साक्षात गणेश जी होते हैं, तो इससे भी मनोकामना पूरी होती है। समृद्धि, पुत्र सुख और वंश वृद्धि का भी योग बन जाता है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक और प्रिय दर्शक को इस कार्यक्रम में जोड़ने का प्रयास करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। स्वागत है आपका बेटा। कहाँ से बात कर रहे हो आप बेटा? गुरु जी, मैं इंदौर से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम योगेंद्र है। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा आप? गुरु जी, मैं अभी 41 साल का होने चला हूँ गुरु जी। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। शांति देवी। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा गुरु जी का शुक्राना बोल दो बेटा। जय गुरु जी का शुक्राना, जय गुरु जी का शुक्राना, जय गुरु जी का शुक्राना। बेटा फोन पर बने रहिएगा। जय गुरु जी। मेरी आवाज़ आ रही है बेटा आपको?
जय गुरु जी। आ रही है गुरु जी, आ रही है। क्षमतावान व्यक्ति हो बेटा, लेकिन जीवन में अभी संघर्ष बहुत कर रहे हो आप। अभी भी जीवन में संघर्ष चल रहा है और कुछ अपनी संतान बच्चों को लेकर बेटा मन में उत्सुकता है, खासकर पुत्र के भविष्य को लेकर जानना चाहते हो बेटा। गुरु जी बहुत परेशान चल रहा हूँ, बच्चों को लेके, उनके भविष्य को लेके बहुत ज्यादा डर लगता है। आपके पास से बच्चों की कुंडलियां भी बनवाई थी मैंने 5 साल पहले, लगभग मैं जुड़ा हुआ हूँ आपसे पहले से ही, लेकिन मिलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाया है। कुंडली के अंदर आपने बताया था छोटे वाले लड़के के लिए मेरे कि उसका स्वास्थ्य खराब रहेगा, ये उपाय जो आपने कुंडली में दिए थे करने के लिए बोले थे गुरु जी, लेकिन मैंने उस समय ज्यादा विश्वास नहीं किया था, मैं उपाय नहीं कर पाया, मैंने किए नहीं थे। अभी गुरु जी बच्चे की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। गुरुजी मैं बिल्कुल गुरुजी आपको, गुरुजी मैं चाहता हूँ आप कृपा बना के रखो गुरुजी, मेरे बच्चे को बचा लो गुरुजी बस आप। क्या बच्चे को बेटा अभी पेट से संबंधित समस्या आ रही है बेटा? बेटा गुरुजी उनको बहुत ज्यादा किडनी की और लीवर की प्रॉब्लम बता दी है, आपने कुंडली में यही लिख के दिया था गुरुजी उनके लिए। कोई बात नहीं, लेकिन आप चिंता ना करना बेटा। इस कार्यक्रम से जुड़े हो तो बड़े गुरुजी की बड़ी विशेष कृपा भी प्राप्त होगी और सभी संकट आपके टल जाएंगे। बिल्कुल भी बेटा आप अब मन से सारा भय निकाल दीजिए और बिल्कुल भी इस कार्यक्रम में आपको रोने की तो अवस्था उत्पन्न ही नहीं करनी, क्योंकि आज आपको बड़ी खुशी मनानी चाहिए कि आज आप पर गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो गई है और आपका बच्चा स्वस्थ होगा, सफल होगा, जीवन में कामयाब होगा और आपके संघर्ष के दिन बेटा पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। एक तो बेटा सबसे पहले करना क्या है, 2 तांबे के बेटा सुराख वाले सिक्के लेने हैं आपको। एक सिक्का बेटा आपने मंगलवार के दिन शहद का तिलक लगाकर बहते पानी में प्रवाह करना है, सिक्के दोनों सुराख वाले होने चाहिए। दूसरा सिक्का लाल रंग के धागे में डालकर बच्चे के गले में मंगलवार को सूर्योदय काल में धारण कर देना बेटा, उसको धारण करवा दीजिएगा। हर मंगलवार को 800 ग्राम लाल मसूर की दाल और एक पानी वाला जटा नारियल ये मंदिर में हनुमान जी को बच्चे के हाथ से अर्पण करवा दे बेटा। मंगलवार के मंगलवार थोड़ी सी शक्कर, शहद, लाल चंदन ये मंदिर में जाके शिवालय पे चढ़ाना शुरू कर दीजिए और सूर्यास्त के बाद कुत्ते को बच्चे के हाथ से रोटी और दूध पिलाएं। ये बहुत अचूक उपाय आपको दे रहा हूँ। और दूसरा बेटा मंगल की शांति के लिए आपको हनुमान जी की रक्षा प्राप्त हो जाएगी, उन्हीं का कवच आपको प्राप्त हो जाएगा, ऐसा दिव्य मंत्र दे रहा हूँ। रोजाना बेटा सुबह नहा धोकर आप बेटा सूर्योदय काल में घर में एक देसी घी का दीपक जलाएं, हाथ में लाल पुष्प और एक जोड़ा लौंग, एक लाल रंग का फल रखकर आपको एक मंत्र का पाठ करना है। ये मंत्र है ओम अंजना गर्भ संभूताय नमः, ओम अंजना गर्भ संभूताय नमः, ओम अंजना गर्भ संभूताय नमः। इस मंत्र का बेटा आपको 10 मिनट के लिए पाठ करना है। जल अपने सामने रख के बैठना, उसके बाद उस जल का छींटा बच्चे को लगाएं, वो जल बच्चे को पिलाएं। ये बहुत ही दिव्य उपाय होगा जो बच्चे को रामबाण की तरह काम करेगा। इसके अलावा एक बात का ध्यान रखना बेटा, घर में शराब की बोतल ना रखें, घर पे बैठ के शराब ना पिएं, नशा किसी प्रकार का करना नहीं है और कभी जीवन में किसी भी खुशी के मौके पर शराब की पार्टी आप लोगों ने नहीं करनी। घर का कोई भी व्यक्ति बेड पर बैठकर खाना ना खाए। जिस कमरे में बच्चा सोता है ध्यान रखना बच्चे का सिर दक्षिण दिशा की तरफ रहना चाहिए और घर के पूर्व उत्तर कोण में कांच की बोतल में गंगा जल भर के आप आने वाले सोमवार को स्थापित कर दीजिएगा। और कभी अगर हो सके बेटा धन की व्यवस्था कर सको तो एक बार इस बच्चे के हाथ से मंगलवार के दिन कपिला गाय का बेटा दान करवा दीजिए। बेटा कपिला गाय आप बाजार से प्राप्त कर सकते हैं, किसी डायरी वाले से, गांव वाले से खरीद सकते हैं। कपिला गाय होती है जो थोड़ी सी बेटा ब्राउन कलर की होती है, सुनहरी रंग की गाय होती है। उस गाय का इसके हाथ से बेटा दान करवा दीजिए। ये ऐसा होगा बेटा कि इस बच्चे को दीर्घायु, स्वस्थ जीवन, निरोगी काया प्राप्त होगी।
आपके परिवार में बेटा पितृ प्रकोप भी है, तो अपने पूरे परिवार की रक्षा के लिए 3 रोटी सुबह घर पे रोज बनाया करो, नमक चीनी आपने घी डाल कुंडली के। के अंदर बताया था गुरुजी, लेकिन मैंने करवाया नहीं। मैंने उससे नहीं बेटा, इसको आप शुरू कर दीजिए। ये प्रयोग आपके लिए बहुत ही आवश्यक रहेगा। इससे पितृ प्रेत बाधा, शनि राहु केतु तीनों की शांति होगी। आपका पैसा रोग बीमारी पे नहीं जाएगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। वहीं आपके चरणों में आगे करवाऊंगा। आप बेटा पूर्णिमा पे अवश्य सोनीपत आश्रम में आ सकते हैं। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार गुरु जी का शुक्राना बोल दो बेटा। गुरुदेव जी को नमन, गुरुदेव जी का शुक्राना, गुरुदेव जी का शुक्राना, गुरुदेव जी का शुक्राना। प्रिय दर्शकों, आप भी इसी प्रकार इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। यदि आपको शत्रु तंग कर रहा है, तो आप परेशान हो, बहुत ज़्यादा बड़े भयभीत लग रहे हो, तो एक आपको मंत्र दिया जा रहा है। ओम नमो हरि मरकट मरकटाय स्वाहा। ये ऐसा शक्तिशाली मंत्र है। रात्रि काल में सरसों के तेल का दीपक जलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख कर हाथ में एक जोड़ा लौंग का रखकर इस मंत्र का पाठ करना। उसके बाद दीपक के समक्ष ही किसी दिए में उस लौंग को कपूर से जला देना। ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम। स्वागत है आपका। बेटा कहाँ से बात कर रहे हो आप बेटा? मैं तेजपुर, आसाम आसाम आसाम। जी, मुझे अपना बेटा नाम बताइए। पवित्र शर्मा। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा आप? अभी 65। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 28। अपनी माँ का नाम बताओ। साधु बाला देवी। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा गुरु जी का शुक्राना बोल दीजिए। गुरु शुक्र, गुरु शुक्र, गुरु शुक्र। बेटा फोन पर बने रहिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? जी जी बाबा। कुछ बेटा बेटी के और पुत्रियों के बेटा विवाह को लेकर जानना चाहते हैं। जी। बच्ची 2 हैं, बेटी आपकी 2 हैं बेटा? बेटी जो है। दोनों पढ़ी लिखी हैं बेटा, अच्छे पदों पर होनी चाहिए दोनों बेटियां आपकी। हाँ दोनों है। डॉक्टर है बेटी? हाँ बड़ी वाली डॉक्टर। दूसरी बेटा एजुकेशन की लाइन में है। बड़ी वाली डॉक्टर है, छोटी वाली प्रोफेसर है। क्या दूसरी बेटी बेटा शिक्षा के क्षेत्र में है बेटा? हाँ छोटी वाली प्रोफेसर है। विवाह में बेटा अड़चन दिखाई दे रही है बेटा। काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे। दोनों बेटियों का सूर्य का राजयोग है, लेकिन ध्यान रखना, यदि पुत्री का सूर्य का राजयोग है तो पद तो दिलवाएगा, लेकिन विवाह के सुख में बाधा भी उत्पन्न करेगा, क्योंकि सूर्य का प्रभाव संसार में प्रतिष्ठा, तेज, पद अवश्य प्रदान करवाता है। लेकिन स्त्री का सूर्य यदि प्रबल हो जाए तो ये शुक्र और सप्तम भाव के फल को नष्ट करता है और स्वभाव को थोड़ा उग्र भी बनाता है। तो दोनों बच्चों को बेटा, दोनों बेटियों को सूर्य का दान करवाइए। दोनों बेटियों के वजन के बराबर गुड़ और गेहूं रविवार के दिन मंदिर में जाके किसी वृद्ध ब्राह्मण को दान करवा दीजिए। ये बहुत आवश्यक है। हर रविवार को दोनों बेटियां मंदिर जाएं, पेठे की मिठाई मंदिर में दान करें। सूर्य नारायण भगवान, लक्ष्मी नारायण भगवान, नारायण को पेठे की मिठाई का भोग लगाएं और मंदिर में भक्तों को बांटना चाहिए प्रसाद के स्वरूप में। 5.5 लाल मीटर कपड़ा दोनों कन्याओं को किसी वृद्ध ब्राह्मण को रविवार को दक्षिणा के साथ रखकर दान करना है। और आपकी दोनों बेटियों के लिए एक बड़ा दिव्य मंत्र दे रहा हूं।
यदि इस मंत्र का सच्चे भाव मन से 41 दिन तक भी पाठ कर लिया तो राजयोग बन जाएंगे, विवाह बड़े धूमधाम से होंगे और विवाह से में किसी प्रकार की अड़चन नहीं आएगी। इस मंत्र को सुबह नहा धोकर सिर्फ माथे पर लाल रुमाल रखकर, माथे पर लाल चंदन रखकर, हाथ में लाल पुष्प और गुड़ रखकर बच्चियों को मंत्र बोलना है कम से कम 10 मिनट के लिए। ये मंत्र है ओम ह्रीम कुमाराय नमः, ओम ह्रीम कुमाराय नमः, ओम ह्रीम कुमाराय नमः। इस मंत्र का नित्य पाठ करें और जब 41 दिन दोनों बच्चियों के पूर्ण हो जाएं, उसके बाद मंदिर में जाके वृद्ध ब्राह्मण को भोजन करवाकर उद्यापन कर दें और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लें। जाओ, इसी वर्ष इन बच्चों के विवाह कार्य धूमधाम से संपन्न हो जाएंगे। बहुत बहुत आपको आशीर्वाद। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार गुरु जी का शुक्राना बोल दो बेटा। गुरु शुक्राना, गुरु शुक्राना, गुरु शुक्राना। लेकिन मेरे लिए तो कुछ नहीं बोला आप बेटा आनंद करें, आपको जीवन का आनंद लेना है। प्रभु भक्ति में बेटा डूबे रहें। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सरकारी पद से रिटायर्ड हैं और आगे बेटा अपनी हेल्थ का बस ध्यान रखना। आप बस गाय की सेवा करते रहें, इसी से आपके स्वास्थ्य का, आपके कुल का पूर्ण कल्याण हो जाएगा बेटा। बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। प्रिय दर्शकों, महाकाली आज के युग में शनि ग्रह को पूरी तरह से नियंत्रित करने में क्षमता रखती है। ऐसे ऐसे मंत्र हैं कि जीवन भर आपका राजयोग बना रहेगा, शत्रुओं का मूल विनाश हो जाएगा, शत्रु का पूरी तरह से पतन हो जाएगा। शनि देव की कृपा आपके जीवन में सदैव बनी रहेगी। क्रीम क्रीम क्रीम, हूं हूं हूं, ह्रीम 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 स्वाहा। रात्रि काल में इस मंत्र का पाठ करें, महाकाली का ध्यान करते हुए। इस मंत्र से मां काली आपको दर्शन भी करवा देती है अपने, लेकिन हृदय मजबूत होना चाहिए। महाकाली के दर्शन करने के लिए साधक को हृदय से मजबूत होना चाहिए। हर साधक मां काली के दिव्य दर्शन नहीं कर पाता, कुछ तो मूर्छित भी हो जाते हैं। आपकी यदि कॉल प्रिय दर्शकों इस कार्यक्रम में नहीं लग पा रही है तो अपना फोटो, अपना नाम, अपनी मां का नाम, अपनी बर्थ डिटेल्स आप तुरंत हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर अभी तुरंत भेज दीजिए। कुछ ही समय में आपको कॉल अवश्य आएगी और आपको बहुत ही दिव्य समाधान इस कार्यक्रम से प्राप्त हो जाएगा। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, एक और प्रिय भक्त को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ, प्रणाम गुरु जी। आपका स्वागत है बेटा कार्यक्रम में। मुझे अपना नाम बताओ। दिलीप सिंह चौहान। कहाँ से बात कर रहे हो आप बेटा? गुरुजी में रहने वाला, मेरा नेटिव प्लेस आगरा यूपी का है। कितने वर्ष के हो गए हो बेटा आप? 45 साल का हो गया। अपनी बेटा माँ का नाम बताओ। उर्मिला देवी। 3 बार बड़े प्रेम से बेटा गुरु जी का शुक्राना बोल दीजिए। गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना। बेटा फोन पर बने रहिएगा। जय गुरु जी। आवाज आ रही है बेटा आपको? हाँ गुरु जी, आ रही है। ढंग से सो नहीं पाते हो, कुछ बुरी शक्तियां आपको बेटा प्रभावित कर रही हैं बेटा। हाँ गुरु जी।
ये बेटा एक किस्म का सूक्ष्म प्रेत है बेटा, जो मकड़ी के ऊपर वास करता है और ये आपको बेटा अपने जाल में फंसाने का प्रयास कर रहा है। कभी ऐसा महसूस होता है रात को बेटा? हाँ होता है गुरुजी। ध्यान रखना बेटा, ये प्रेत बड़ा खतरनाक है बेटा। ये आपको बेटा आपके खून को चूसने का प्रयास करता है, आपकी बुद्धि को भ्रमित करता है, आपको भयभीत करता है। एक तो बेटा जिस कमरे में सोते हो, जिस बेड पर सोते हो, उस पर लाल रंग की बेडशीट बेटा बिछाकर सोया करो। आपके बेड के चारों तरफ बेटा कोई भी शीशा दर्पण नहीं होना चाहिए। दूसरा बेटा, रात को सोने से पहले एक लौंग का जोड़ा अपने हाथ में आपको रखना है और एक मंत्र बोलना है, या खैफू या खैफू या खैफू। उसके बाद उस लौंग को बेटा गैस के चूल्हे पर रखकर जला देना और सुबह नहा धोकर आप बेटा अपने घर में पूजा के स्थान पे एक देसी घी का बेटा दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद उस दीपक के अंदर एक चुटकी लाल सिंदूर डाल देना। लाल रंग के आसन पर बैठकर आपको एक मंत्र बोलना है। ये मंत्र है ओम मायात्मने नमः, ओम मायात्मने नमः, ओम मायात्मने नमः। इस मंत्र का पाठ करिएगा। ये जो माया जाल चल रहा है प्रेत का, ये नष्ट हो जाएगा और ये प्रेत आपके जीवन से बहुत दूर भागेगा। और ध्यान रखना, जिस घर में रह रहे हो उस घर को अच्छी तरह से चेक करना। आपके घर दीवारों कोनों में कहीं कोई मकड़ी का जाला नहीं होना चाहिए। घर में मकड़ी वास नहीं करनी चाहिए। यदि आपके घर में मकड़ी का जाला होगा या मकड़ी वास करेगी तो ये प्रेत अपनी संख्या को बढ़ा देगा और आपको प्रभावित करेगा। एक मोरपंखी नीलम सदैव अपने गले में धारण करके रखिएगा और आपके लिए बेटा कुछ विशेष शक्तिपात किए जाएंगे जिससे आप पूरी तरह स्वस्थ हो जाओगे। आश्रम से जल प्रसाद लेना, दिन में 2 बार 10-10 बूंद जल प्रसाद का सेवन करते रहना, इससे आत्मशुद्धि भी हो जाएगी आपकी और आप स्वस्थ हष्टपुष्ट जीवन जी पाएंगे। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार गुरु जी का शुक्राना बोल दो बेटा। जी का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी का शुक्राना।